Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Hassan Nizamani, teacher of biology. Today we start second lecture of chapter number 2, support and movement, class Inter Hyderabad board. Main objectives of the lecture: types of permanent tissue, collenchyma, sclerenchyma. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो हमारे पास एक टाइप है पैरेन्काइमा। ठीक है, आज हम उनकी दो और टाइप्स परमानेंट टिश्यूज़ की पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक या पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम कॉलेनकाइमा स्टार्ट करते हैं। कॉलेनकाइमा क्या है हमारे पास? कॉलेनकाइमा ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो ये भी कॉलेनकाइमा भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, लिविंग सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जैसे पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स थे, इसके भी सेल्स लिविंग है हमारे पास। सेल इज़ विथ ए लार्ज एंड प्रोमिनेंट वैक्यूल। इनके सेल्स क्या हैं? लार्ज हैं और उनमें जो वैक्यूल है वो भी प्रोमिनेंट है। ठीक है, हमारे पास हम वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं कि वैक्यूल का फ़र्क होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल का फ़र्क होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल का फ़र्क होता है। उनकी जो है वो जो लोकेशन का फ़र्क होता है सेल्स के अंदर। प्लांट के सेल में जो वैक्यूल होता है वो साइड में होता है और वो लार्ज होता है, वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा के सेल्स में जो वैक्यूल है वो प्रोमिनेंट होता है। वैक्यूल इज़ फिल्ड विद सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे इसके वैक्यूल में क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट फिल हुआ होता है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे पास इसमें प्रोड्यूस होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड कंपाउंड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कंपाउंड वो जो है वो किस चीज़ में हेल्प देते हैं? प्लांट के, वो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास प्लांट में ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन उन दोनों चीज़ों में इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। लेकिन ये प्लांट जो सर्वाइव करता है एनवायरनमेंट में, उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कॉलेनकाइमा सेल पोसेस थिक प्राइमरी सेल वॉल। इनमें जो हमारे पास सेल वॉल की जो लेयर होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। हमने पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में, पिछली क्लासेस में, कि जो सेल वॉल है उसकी जो है वो 3-4 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लेमेला। तो ये प्राइमरी वॉल में पाया जाता है। और इसके अलावा थिक वॉल्स आर नॉट लिग्निफाइड। नॉट लिग्निफाइड का मतलब ये है कि इनकी वॉल तो थिक है लेकिन उसमें लिग्निन नहीं है। लिग्निन जो है वो हार्ड मटेरियल है जो सेकेंडरी वॉल में पाया जाता है। ठीक है, इसकी वॉल में डिपोजिशन किस चीज़ की भी होती है? हेमी सेल्यूलोज की, पैक्टिन की, एंड सेल्यूलोज की भी है। अब हमारे पास हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हेमी सेल्यूलोज मतलब हाफ सेल्यूलोज होता है, उसमें कुछ % सेल्यूलोज की होती है या ½ % सेल्यूलोज की होती है और कुछ और जो है वो मटेरियल होता है, केमिकल की डिपोजिशन भी होती है। और पैक्टिन है और सेल्यूलोज है, प्योर सेल्यूलोज भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास थिकनिंग इज़ अफेक्टेड बाय एक्सटेंट स्ट्रेस। और कुछ पॉइंट्स आगे हम लेके चलते हैं इनके। कॉलेनकाइमा अकर्स इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द प्लांट्स। कॉलेनकाइमा प्लांट्स के कौन से रीजन में पाया जाता है? जैसे कि कहते हैं सिचुएटेड ऑन द एजेस। पेरिफेरल रीजन मीन्स जो एजेस होते हैं वहाँ पाया जाता है ये हमारे पास कॉलेनकाइमा। और डाइकोट के प्लांट्स में कॉलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? हाइपोडर्मिस में। अगर हम एनाटॉमिकल जो है वो स्टडी के हिसाब से देखें तो हमने जो एनाटॉमी पढ़ी थी इसकी स्टेम की या हम रूट की जो है वो पढ़ते हैं एनाटॉमी के। पैरेन्काइमा है, एपिडर्मिस है, फिर आपके पास जो है वो हाइपोडर्मिस है, फिर एंडोडर्मिस है, या उसमें कॉर्टेक्स है, उसमें स्टेल है। तो हमने जो है वो इस तरह की कुछ एनाटॉमी पहले पढ़ी हुई थी, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में। तो इसमें हमारे पास जो हाइपोडर्मिस है डाइकोट का, उसमें पाया जाता है। और इसके अलावा रिजेस आर ऑक्यूपाइड बाय कॉलेनकाइमा। ये रिजेस में भी पाया जाता है। डाइकोट के लीफ में पाया जाता है। डाइकोट के लीफ में हमारे पास जो है वो अबव द पेटियोल होता है। पेटियोल किस चीज़ को हम कहते हैं? द स्टॉक ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड पेटियोल। और मिडरिब में पाया जाता है, और मिडरिब से जो दूसरी वेन्स निकलती हैं उनमें भी पाया जाता है। अब हमारे पास ये डाइकोट और मोनोकोट प्लांट का तो फ़र्क आप लोगों को पता होगा कि डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स कौन से होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो
डाइकोट प्लांट होता है वो राइस एक डाइकोट प्लांट मोनोकोट प्लांट है। बाकी जो मैंगो है वो एक डाइकोट प्लांट है। ठीक है, इसके काफ़ी डिफरेंस हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को समझने के लिए। और हमारे पास रेयरली सेल्स है क्लोरोप्लास्ट। इनके सेल्स में हर सेल्स में या ज़्यादातर उमूमन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, कम सेल्स में पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ज़्यादातर जो है वो पैरेन्काइमाटिस के जो सेल्स होते हैं या पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। समटाइम्स कंटेन टैनिन। टैनिन हम किस चीज़ को कहते हैं? टैनिन हम कहते हैं कि ये जो टैनिन होती है ये कहाँ मौजूद होती है? ये बाग की ट्री की बाग में मौजूद होती है, और इसके अलावा वुड में मौजूद होती है, और लीव्स में मौजूद होती है, और बर्ड्स में भी मौजूद होती है, और भी डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के काफ़ी पार्ट्स हैं उन्हें पाई जाती है। किस चीज़ से में इसका फंक्शन क्या है, इसमें हेल्प किस चीज़ से मिलती है प्लांट को? तो ये हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, उनसे ये जो है वो प्लांट को बचाती है। और इसके अलावा सेल्स कम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उनमें जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और इसके अलावा कॉलोनकाइमा इज एब्सेंट इन रूट्स। ठीक है, ये थे इसके कुछ मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये हायर क्लासेस में, अपर क्लासेस में पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे हम इसका सिर्फ जो है वो नाम देख लेंगे। क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वॉल थिकनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है, किस बिहाफ पे है या किस बेसिस पे है? नेचर ऑफ वॉल की थिकनिंग पे है, और सेल की जो अरेंजमेंट होती है उस पर। जैसे कि इसकी 4 टाइप्स हैं: एंगुलर कॉलोनकाइमा, एन्युलर कॉलोनकाइमा, लेम्युलर कॉलोनकाइमा, लेक्यूलर कॉलोनकाइमा। ठीक है, अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। कॉलोनकाइमा का फंक्शन क्या है? सबसे पहले इसका जो मेन फंक्शन है वो है कॉलोनकाइमा इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इन दी प्लांट्स। और इनका सपोर्ट मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट मेनली इन द प्राइमरी प्लांट पार्ट्स। प्लांट के जो प्राइमरी पार्ट्स होते हैं उनमें उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दे आर मूव मोर फ्लेक्सिबल देन स्केलेरेनकाइमा। प्लांट पार्ट्स कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो इजीली बेंड हो जाते हैं, टूटते नहीं। अगर वो बेंड जहाँ उनमें कॉलोनकाइमा है तो इट मीन्स प्लांट के जो प्राइमरी बॉल हैं वो बेंड हो जाते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं हैं। ठीक है, परमिट्स द ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। प्लांट के पार्ट्स की एलोंगेशन होती है। ठीक है, और कॉलोनकाइमा विद क्लोरोप्लास्ट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं स्केलेरेनकाइमा पे। अब हमारे पास स्केलेरेनकाइमा क्या है? व्हाट आर स्केलेरेनकाइमाटिस सेल्स? जो स्केलेरेनकाइमाटिस के सेल्स होते हैं ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, लेकिन इनमें और पैरेन्काइमा में और कॉलोनकाइमा में क्या फ़र्क है? इनके सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, मैच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं। ठीक है, सेल्स डू नॉट हैव ए प्रोटोप्लास्ट व्हेन दे कम्प्लीटली डेवलप्ड। जब उनके सेल्स कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं तो फिर उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं रहता। प्रोटोप्लास्ट हम लिविंग मटेरियल को कहते हैं। हैव अ थिक सेकेंडरी सेल वॉल। इनमें जो सेल वॉल की लेयर होती है वो जो है वो थिक होती है, सेकेंडरी होती है, थिक होती है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें लिग्निन पाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, नॉट लिग्निफाइड कॉलोनकाइमा में, तो ये हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे? लिग्निफाइड। सेकेंडरी सेल वॉल इज़ लिग्निफाइड एंड वेरी हार्ड। लिग्निफाइड हैं और लिग्निन पाया जाता है क्योंकि फिर इस वजह से वे हार्ड हैं। एंड शो इंटरसिव ग्रोथ। अभी हमारे पास इंटरसिव ग्रोथ क्या होती है? इंटरसिव ग्रोथ कहते हैं कि हम मिसाल के तौर पे टाइप ऑफ सेल एलोंगेशन व्हेन द रेट ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ इज़ हायर। अब इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है वो हायर होती है। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कैसे होती है? मिसाल के तौर पे जिसको हम वर्टिकल डायरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं ग्रोथ काज्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज़। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज़ की वजह से जो अपर राइट की डायरेक्शन में ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं। अब हमारे पास ये तो स्केलेरेनकाइमा के कुछ पॉइंट्स थे। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो बेस्ड ऑन साइज 2 टाइप्स ऑफ स्केलेरेनकाइमा आर डिस्क्राइब्ड: स्क्लेराट्स एंड फाइबर्स।
अब हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन, हमारे पास हम स्केलेटल फाइबर्स को पढ़ेंगे, इनको डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो डीप की क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है वो हायर क्लासेस में होती है। स्केलेटल्स के हमारे पास इसके टाइप्स हैं और फाइबर्स के भी टाइप हैं, जैसे एक्सिलरी फाइबर्स है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी फाइबर है, फिर उनके भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो स्केलेटल्स और फाइबर्स को थोड़ा सा जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे सेम उनके नाम आ गए। हमारे पास स्केलेटल्स क्या हैं, ये शॉर्ट सेल्स हैं, आल्सो कॉल्ड स्टोन सेल्स। इनको स्टोन सेल्स कहा जाता है। इनको स्टोन सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्केलेनकाइमा की जो सेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और वो प्लांट के जो हार्ड पार्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ऐसे कुछ सीड्स होते हैं, ठीक है, या उनकी जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो उनमें ये पाए जाते हैं। पोजेस वेरी थिक एंड हार्ड सेल वॉल। सेल ल्यूमेन इज़ वेरी स्मॉल, वो नैरो होता है बिल्कुल, ठीक है। शेप ऑफ स्केलेटल्स वेरीज, जो स्केलेटल्स के शेप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सेकेंडरी वॉल थिकनिंग इज़ अनइवन, प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। पजेज मैनी पिट्स। हम पिट्स किस चीज़ को कहते हैं, पिट्स हमारे पास क्या है, पिट्स हमारे पास एक्ट एज ए चैनल से। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है जो प्लांट के एडजेसेंट सेल होते हैं उनमें वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट होती है किस चीज़ की, सेल वॉल की। स्केलेटल्स अबंडेंटली प्रेजेंट इन प्लांट्स के पार्ट्स में ये जो है वो पाया जाता है। इसके अगर आप टाइप्स देखें तो इसके डिफरेंट ये टाइप्स हैं। अब हमारे पास ये जो है वो फाइबर्स आ गए। स्केलेटल्स समझ लें कि कहाँ होता है, प्लांट के जो हार्ड पार्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। फाइबर्स सेकंड कैटेगरी है स्केलेनकाइमा सेल्स की। मच एलोंगेटेड सेल्स विथ पॉइंटेड एंड्स, इनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट पार्ट्स। ल्यूमेन इज़ वेरी नैरो, इसके भी ल्यूमेन वेरी नैरो होते हैं, उसके भी नैरो हैं, ठीक है। लेकिन पजेस वेरी थिक एंड हार्ड लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल, इनमें भी हार्ड जो है वो सेकेंडरी वॉल है क्योंकि लिग्निफाइड है। मेन मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट्स, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। फॉर्म्स द बंडल, जैसे बनाते हैं बंडल्स, बंडल कैप और शीथ। फॉर्म्स एलिमेंट ऑफ जाइलम, ठीक है। किस चीज़ में, जैसे हमारे पास हमने जाइलम पढ़ा हुआ है, फिलोएम पढ़ा हुआ है, या जिसको हम जाइलम फाइबर्स या फिलोएम फाइबर्स कहते हैं। जो फाइबर्स में हमारे पास जाइलम या फिलोएम होते हैं तो उनको हम जाइलम फाइबर, जाइलम फिलोएम कहते हैं। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसमें एक्सिलरी फाइबर, एक्स्ट्रा एक्सिलरी फाइबर है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो है वो इसको हम आगे डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसका फंक्शन हम स्केलेनकाइमा का देखें तो हमारे पास इसका फंक्शन क्या है। मेन मैकेनिकल टिश्यूज़ इन प्लांट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लांट पार्ट्स, टेक पार्ट इन कंडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स, एक्ट एज ए कंपोनेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फिलोएम, वेसल्स एंड ट्रैकियास ऑफ जाइलम और स्केलेनकाइमा सेल। अब वो वेसल्स एंड ट्रैकियास भी जो है वो इसमें पाए जाते हैं, उनको भी थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। फार्म हाइपोडर्मिस ऑफ ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं हमने पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में, ज़ीरोफाइट्स प्लांट, ठीक है। उनके जो है वो हाइपोडर्मिस में ये प्रिजर्व वाटर करने के लिए होते हैं। हेल्प इन द फ्रूट एसियंस एंड सीड डिस्पर्स, मतलब सीड की जो डिस्पर्स होता है, फैलना होता है, ठीक है। और इसके अलावा फ्रूट का जो स्प्लिटिंग होता है उनमें ये हेल्प करते हैं। प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम एसिकेशन, जो सीड को बचाते हैं, उसका जो एम्ब्रियो होता है या जो मेन पार्ट होता है सीड का, उसको जो है वो मतलब ख़राब होने से रोकते हैं, बचाते हैं, ठीक है। ड्राई होने से बचाते हैं, ड्राई होने से। ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो में हम आगे जो टॉपिक्स होंगे वो पढ़ेंगे। इसका कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से आपके पास है तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं।